Now see here, this is the factorization of a quadratic trinomial. Quadratic, you know that maximum power is 2 and trinomial means 3 terms. So we know the basic formula of the quadratic trinomial is the ax square plus bx plus c. तो यहाँ पे ax square plus bx plus c जो है ये quadratic trinomial का एक आप कह सकते हो जनरल इक्वेशन है. ax square plus bx plus c, it is called the general equation. Now इस टाइप के जो फैक्टराइजेशन है, इस टाइप के फैक्टराइजेशन में आप देखोगे कि इन तीनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है. तो इसमें इस टाइप के फैक्टराइजेशन को करने के लिए ये जो बीच का पार्ट रहता है इसको मेरे को स्प्लिट करना होता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मिडिल टर्म स्प्लिट. एंड आई नो दैट यू माइट हैव सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द क्लास 8 ऑल्सो, बट दिस इज द स्टार्टिंग पार्ट, सो आई विल जस्ट डिस्कस व्हाट इज द बेसिक ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ सी द बेसिक ऑफ दिस इज दैट कि यू सी हियर ए इज देयर, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट क्या होता है मैंने पहले बता दिया है. b is the coefficient of x and c is here the constant part. Now what I have to do कि this b has to be just broken into the two part. ये जो b होता है इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ. यहाँ पे जो भी नंबर है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है. अगर आप इस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो इसको वापस से ऐड करेंगे तो यही मिलेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर 8 है, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं तो मैं इसको 1/7 भी डिवाइड कर सकता हूं, 2/6 भी डिवाइड कर सकता हूं, आप इसको 4/4 भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि इनको आप ऐड करने पे वापस से आपको 80 मिलता है. तो इफ यू आर जस्ट गोइंग टू ब्रेक दीज टू टर्म्स सच दैट द सम ऑफ दीज टू टर्म विल बी इक्वल टू द बी, क्योंकि बी को ही आपने दो पार्ट में ब्रेक किया है. नाउ बट द क्वेश्चन अराइजेस दैट कि यहाँ पे ये दो पार्ट में जो आप लोगों ने ब्रेक किया है इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये जो है वो ए और सी के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए. ए और सी के मल्टीपल, ठीक है. फिर से बताता हूँ, बी को मेरे को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि इनको ऐड करने पे वापस से बी मिलना चाहिए और इनको मल्टीप्लाई करने पे ए और सी के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए. ओके. Now I'm just taking one example to just explain. The question is that x square plus 5x minus 24. So first of all, just I'm writing here the value of the ABC so that you will feel very convenient to solve this question. The value of the A is actually the coefficient of the x square, nothing is there, it means 1 only. B value is the 5, C value is the minus 24, you can see. Now first I am going to multiply A and C. So multiple of A and C, the value of the A is 1 and value of C is minus 24. तो 1 into minus 24, तो minus 24. तो A और C का जो मल्टीपल है वो minus 24. अब जो B है, B का वैल्यू कितना है 5, तो मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ. तो B जो है इसको मेरे को दो पार्ट में स्प्लिट करना है. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि B को जब दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए, ठीक है, और उनको ऐड करने पे 5 आना चाहिए. अब आप यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आप देखो, दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे माइनस तभी आ सकता है जब उन दोनों में से सिर्फ एक टर्म ही माइनस हो, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करने पे माइनस होता है. तो ये जो 5 है मैंने उसका स्प्लिट किया 8 और 3 में, क्योंकि अगर 8 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 3 या 24 आ जाएगा और मैंने माइनस लगाया है तो माइनस 24 आ गया. ना यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे ये माइनस मैंने 3 के साथ लगाया, अगर मैं 8 के साथ में लगाऊंगा तो -8 इंटू +3 करूंगा तो 24 आ जाएगा. लेकिन आप ये देखो कि इसको वापस से ऐड करने पे ये 5 आना चाहिए. अगर आप +8 और -3 को ऐड करते हो तो आपको यहाँ पे +5 मिलेगा. अगर आप 8 में माइनस रखते तो मल्टीप्लाई करने पे -24 आ जाता. लेकिन अगर आप -8 और अगर आप +3 रखते तो आंसर आता आपको -5. लेकिन b का वैल्यू तो -5 नहीं है, b का वैल्यू सिर्फ 5 है, तो इसलिए माइनस यहाँ पे 3 के साथ होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाई आई हैव टेकन माइनस इन द 3 ओनली. नाउ तो वी हैव सीन दैट दिस 5 कैन बी जस्ट स्प्लिट इनटू टू पार्ट, 8 एंड -3. तो यहाँ पे जो ये 5x है मैं इसको लिख सकता हूँ 8x - 3x. अब देख लो, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो वापस से आपको आ जाएंगे 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 जो A और C का मल्टीपल. नाउ दिस 3 टर्म हैज बीन स्प्लिट इनटू द 4 टर्म. अब जब 4 टर्म आ गया है तो मैंने आपको पहले बताया था कि 4 टर्म में दो टर्म से कॉमन लेना है. तो फ्रॉम दीज 2 टर्म यू विल सी x इज अ कॉमन, तो x इज लेफ्ट एंड हियर 8 इज लेफ्ट. Now these 2 term -3 is common, so x plus 8 is left. Now 4 term has been converted into 2 term. Now in these 2 term you will see that x plus 8 is a common. X plus 8 I have taken common out, so here only x is left and here -3. So factorization of this is x plus 8 and x minus 3. Now next question I am just solving here. 15x square plus
2x minus 8. तो a वैल्यू इज 15, b वैल्यू इज 2 एंड c वैल्यू इज द -8. अब पहले a और c को मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 इंटू -8, तो 15 इंटू -8 -120. नाउ b का वैल्यू कितना है 2. अब 2 को मेरे को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, 2 को मेरे को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है. तो आई हैव टेकन एज अ 10 एंड 12, क्योंकि 10 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा. नाउ यू सी वी वांट हियर -120. तो इन दोनों में से अगर मैं किसी भी एक टर्म को माइनस में रखूंगा तो ये -120 आ जाएगा. बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कि इन विच वी हैव टू कीप द माइनस, दिस डिपेंड अपॉन द b. हियर b इज द पॉजिटिव, हियर b इज द पॉजिटिव 2, हियर b इज द पॉजिटिव 2. तो व्हाट आई हैव टू डू हियर कि अगर आपको पॉजिटिव 2 चाहिए तो जो छोटा वाला नंबर है वो नेगेटिव होगा. तो दैट्स व्हाई आई हैव डन हियर -10, बिकॉज -10 एंड +12 यू विल गेट हियर +2. ओके, तो -10 हैज +2 हैज बीन स्प्लिट इनटू द फॉर्म -10x + 12x, this one, and here -8. Now in these two part you'll see 5x is common. Now what is left here? 3x, and here only 2. Now in these two part only 4 is common. So what is left here? 3x minus 2. In these two bracket you will see here that 3x minus 2 is a common. So we have taken out. So what is left here? 5x plus 4. So this is the factorization of these term. Now next is the 40 plus 3x minus x square. These we have to factorize. Now see कि first off you see actually in the factorization of this quadratic trinomial we are just writing in the decreasing format of their power, because I already told you that this is the general formula, because you see the maximum power is 2 then 1 then 0. तो हम लोगों को जो भी क्वेश्चन आता है उसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर लिखना होगा. तो पहले x minus x square plus 3x और plus 40. Now the value of the ABC, A value is there -1, B value is 3 and C value is 40. आप देखो A और C को मल्टीप्लाई, A और C को मल्टीप्लाई -1 इंटू 40 दैट इज द -40. अब B का वैल्यू यहाँ पे कितना है आप देख सकते हो 3. तो 3 को मेरे को स्प्लिट करना 2 पार्ट्स में, तो आपको आंसर 40 चाहिए. तो 5 8 जो 40 होता है. नाउ मैं दोनों में से किसी को माइनस रख सकता हूँ, बट आई हैव टू कीप माइनस एज अ इन द 5 बिकॉज वी वांट +3 आंसर. ओके, so this 3x can be split into the -5x and 8x. Now in these two part what I see that -x is common, so what is left here? X plus 5. And in these two term I see that 8 is common, so x minus 5 is left here. Now in these two term x plus 5 is common, so what is left here? -x and +8. So this is the answer. But if you want you can write the answer like this also, because the minus term I'm just writing in the second part. So x plus 5 same, and here +8 and after -x. So this is the factorization of these term. Next part. So in this question you see that one term or one of the coefficient is in the fraction form. जैसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/3 है और यहाँ पे इसका ये -2x है और यहाँ पे 9 है. तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में खुद से 1 पुट करता हूँ और 3 1 1 का एलसीएम लेता हूँ. 3 1 1 का एलसीएम 3. नाउ 3 और 3, तो यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर लिखोगे. नाउ 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 3 2 जा 6. 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो -27. अब यहाँ पे देखो 3 जो है इन तीनों टर्म्स के कॉमन डिनोमिनेटर है, तो मैं सीधा उसको कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ. फैक्टराइजेशन हम लोग करते क्या है, सिर्फ कॉमन निकालते हैं. तो अब देखो इन तीनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, तो सीधे मैंने इसको बाहर निकाला. अब यहाँ पे x स्क्वायर -6x -27. अब ये बहुत ही सिंपल है स्प्लिट करना, तो मैंने इसको यहाँ पे स्प्लिट करके दिखाया है. वन मोर थिंग कि whenever you are going to solve the middle term split, it is not always right to always not needed to just show these all step. ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ. ओके, whenever you are going to solve in the copy you can directly split it. तो यहाँ पे 1 इंटू -27 का मल्टीपल -27 है, तो -6 को स्प्लिट करना है, तो आई कैन जस्ट राइट हियर -9x एंड +3x. मल्टीप्लाई करने पे -9 इंटू 3 -27 और -9 + 3 दैट इज -6. तो फ्रॉम दीज टू आई हैव टेकन x एज अ कॉमन. अब यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे सिर्फ 9. इन दोनों से मैंने 3 कॉमन निकाला. यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे 9. नाउ फ्रॉम दीज टू पार्ट व्हाट आई सी दैट x - 9 इज अ कॉमन एंड हियर इज द x + 3 is left only. So the factorization of these term is this only. Now one more thing is that if you wanted to multiply 1/3 is outside, if you multiply with the anyone, you suppose 1/3 I multiply by this one, तो 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1/3 x/3 और 1/3 इंटू 9. तो आई कैन राइट हेयर दिस 3 टाइम्स विल कैंसिल, तो 3 एंड सेकंड ब्रैकेट हेयर. तो आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हो, छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो. Now the general problem they are facing the student, what they will do in this question, that 1/3 they will multiply with this also and 1/3 they will multiply this also. यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए.
अगर यहाँ पे 2 है और ये मल्टीप्लाई अगर a और b के साथ में है तो इसका आंसर मैं यहाँ पे 2a + 2b लिखूंगा। लेकिन अगर ये 2 ब्रैकेट में है और यहाँ पे a और b मल्टीपल में है तो सीधा आप 2ab करोगे। आप तो सिर्फ 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपने यहाँ पे 2 को तो b से मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल में है। तो आप ये देखो कि ये दो टर्म ऑलरेडी मल्टीपल में है और यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। आप किसी भी एक टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे आप 2 को मैंने a से मल्टीप्लाई करके बाकी वैसे छोड़ दिया। I hope you have understood that why 1/3 has only multiplied with the only these term only, not this term, because these two term are not in the multiple, these two term are not in the addition form. अगर addition में होता तो बाहर के जो common number है वो दोनों से multiply होते हैं, but ये multiple में है, आप किसी एक को multiply करोगे, this is the final answer. Okay, now the next type of the question that we are going to discuss, this is a type, this is the root question, root type of question, and generally the students have the fear in solving such type of question which contain the root. So I tell you, do not hesitate, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी आप क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का एक्सपेंडेशन ब्रेकिंग करने आप जानते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट, बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। डू नॉट बी हेजिटेट, द मेथड इज सेम। 2x² + 3√3x and +3। अब यहाँ पे देखो, मैं पहले ABC का वैल्यू लिखता हूँ। वैल्यू ऑफ द A इज 2 एंड वैल्यू ऑफ द B इज 3√3 एंड वैल्यू ऑफ C इज 3। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस है, A और C को मल्टीप्लाई करना। तो A और C को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3, तो 2 × 3 6 हो गया। अब यहाँ पे 3√3 को मेरे को दो पार्ट में स्प्लिट करना है सच दैट इन दोनों का जो मल्टीपल है वो 6 आना चाहिए और ऐड करने पे आपको 3√3 आना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ट्राई टू लिसन इज वेरी केयरफुली। आप 3√3 को दो पार्ट में स्प्लिट करोगे और उसको ऐड भी करना है। तो आप ये क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो कि हमेशा लाइक टर्म्स आर गोइंग टू बी एडेड एंड लाइक टर्म्स आर गोइंग टू बी सबट्रैक्टेड। तो यहाँ पे लाइक टर्म कहने का मतलब है अगर 2a है तो इसमें मैं 4a को ऐड कर सकता हूँ, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 6 है। अगर मैं 2a में अगर मैं 2b को ऐड करूंगा तो वो कभी ऐड नहीं होगा क्योंकि 2a और 2b अनलाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे 3√3 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, उसको ऐड करके 3√3 भी आना चाहिए। तो 100% इन दोनों टर्म में आपको √3 और √3 अवेलेबल होने चाहिए क्योंकि √3 और √3 होंगे तभी वो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। ओके, अभी इस कंडीशन में मल्टीप्लाई करता हूँ तो √3 × √3 यू विल गेट ओनली द 3 और इसको ऐड करने पे 1√3 कितने आ जाएंगे, 2√3 आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ 2। अब मैं मल्टीप्लाई कर देखता हूँ, √3 × √3 यू विल गेट 3 और 2 × 1 2। देखो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके अच्छे से दिखाता हूँ। रूल क्या होता है कि रूट के बाहर का नंबर रूट के बाहर के नंबर साथ मल्टीप्लाई, रूट के अंदर का नंबर रूट के अंदर के नंबर के साथ मल्टीप्लाई। तो 2 × 1 = 2 एंड √3 × 3 3। तो यू सी 3 × 2 = 6। तो आपको यहाँ पे 6 मिल गया और यहाँ पे 2√3 और 1√3 को आप ऐड करोगे तो 3√3 भी मिल जाएंगे। तो वी कैन जस्ट स्प्लिट 3√3 एज अ 2√3 एंड √3। तो यहाँ पे 3√3 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 2√3x और √3x + 3। अब आप देखो ये 3 टर्म को मैंने स्प्लिट करके 4 टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ सी व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द वेरी फर्स्ट 2 टर्म। तो व्हाट आई सी, द 2 इज द कॉमन एंड x इज द कॉमन। तो 2x मैंने कॉमन निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 और यहाँ पे x जा चुका है, सिर्फ √3 बचा। नाउ इन दोनों पार्ट में, अब इन दोनों पार्ट में अगर मैं नॉर्मली देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल कुछ भी कॉमन नजर नहीं आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये जो 3 है, अगर मैं इस 3 को अगर मैं √3 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो मेरे को यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो 3 है इट इज नॉट द √3, वी कैन राइट इट एज अ √3 होल स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर। अब मैं अगर देखता हूं तो यहाँ पे इन दोनों से √3 कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों से मैंने अगर √3 को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ से एक √3 जा चुका है तो यहाँ पे एक √3 बचा। नाउ यू सी द ब्रैकेट आर एग्जैक्टली सेम। आई टोल्ड यू दैट द ब्रैकेट शुड बी लाइक अ कार्बन कॉपी। नाउ इन दोनों टर्म्स में यू विल सी दैट x + √3 इज अ कॉमन, तो व्हाट इज लेफ्ट हियर, 2x and here √3. So this is the factorization of this term. Now one more question I am going to solve for the root one. You see that 2√3x and here plus x minus 5√3. Same type we are going to do. Do not hesitate. Now the value of the a is 2√3, value of b is here what, coefficient of x, that is a 1, and constant is minus 5√3. तो same thing we have to do, multiply a and c. तो a into c, तो a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था रूट्स वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आउटसाइड इज मल्टीप्लाई विद द आउटसाइड एंड इनसाइड इज मल्टीप्लाई विद द इनसाइड। तो 2 × -5 -10, √3 × 3 दैट इज 3, -10 × 3 -30। तो a और c का मल्टीपल आपको आ रहा है 30। अब यहाँ पे b है,
तो b को दो पार्ट में स्प्लिट करना है सच दैट के इनके मल्टीपल आपको -30 होना चाहिए और ऐड करने पे 1 होना चाहिए। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर नेगेटिव होना है तो आपको एक नंबर को नेगेटिव रखना पड़ेगा और आप ये देखो कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत ईजी होते हैं क्योंकि वो दो नंबर जो होते हैं एक दूसरे के कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं, मतलब लगातार होंगे 6 7 7 8 9 10 13 14 ऐसे कंसेक्यूटिव होंगे। तो आप देखो 6 5 30, ये बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आंसर आपको पॉजिटिव चाहिए था, +1, तो इसलिए मैंने छोटे वाले टर्म को माइनस साइन दिया। तो 6 5 30 हो जाएगा और ऐड करने पे आपको यहाँ पे 1 भी आ जाएगा। तो x को मैंने स्प्लिट किया है 6x - 5x, मैंने पहले ही बताया था। आप इसको पहले बाद में लिखो, फाइनल आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, नाउ अब इसके बाद देखो कॉमन निकालने में प्रॉब्लम होता है थोड़ा। बहुत बार स्टूडेंट्स जो है जनरली मिडिल टर्म स्प्लिट तो कर लेते हैं लेकिन कॉमन निकालने में प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए मैंने जैसे यहाँ पे आपको सिखाया कि कैसे यहाँ पे 3 को मैं यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो वैसे मैं आगे के टर्म को भी स्प्लिट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2√3x² को एज इट इज लिखा है। 6 को मैंने लिखा है 2 × 3 बिकॉज 2 × 3 तो 6 ही होता है, और इसको x और यहाँ पे -5x और यहाँ पे -5√3। अब यहाँ पे देखो अगर इन दोनों में मैं कॉमन देखता हूँ, 2 तो बिल्कुल ही कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 3 है, तो मैं आपको जस्ट यही बताया था कि ये √3 यहाँ पे 3 नहीं है, ये एक्चुअली √3 का होल स्क्वायर है। तो इन दोनों से मैं √3 को भी बाहर निकाल सकता हूँ और x भी कॉमन है। तो कॉमन यहाँ पे 2√3x आ गया है, फिर यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक √3 जा चुका है तो एक √3 बचेगा, मतलब x + √3। Now in these two part what I see that the minus is common and also the 5 is common, तो -5 taken out, तो what is left here, x, और यहाँ पे -5 जा चुका है तो सिर्फ क्या बचेगा, +√3। Now you see the both the bracket are exactly same, the carbon copy, तो what I'm going to take it out, x + √3 को मैंने बाहर निकाला है, यहाँ पे क्या बचेगा 2√3x और यहाँ पे -5। तो this is the factorization of these term. One more question I am going like to discuss of the √5x² plus 2x minus 3√5। तो a का वैल्यू यहाँ पे 5, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -3√5। अब वैसे ही पहले a और c को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो a और c को मल्टीप्लाई करूंगा √5 × -3√5। तो रूल बिल्कुल वही सेम है, आउटसाइड नंबर मल्टीप्लाई विद द आउटसाइड द रूट, इनसाइड मल्टीप्लाई विद द इनसाइड। 1 मल्टीप्लाई बाय द -3 तो -3, √5 मल्टीप्लाई विद द √5 तो 5 एंड -3 × 5 दैट इज द -15। अब +2 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है सच दैट आंसर भी आपको -15 चाहिए। तो उसमें 100% एक टर्म नेगेटिव होगा, एक टर्म पॉजिटिव होगा, और छोटे वाले नंबर को नेगेटिव रखना पड़ेगा क्योंकि फाइनल आंसर ऐड करने पे आपको +2 चाहिए। ओके, तो 5 3 15 वेरी इजी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस दोनों का 2 है। तो मैंने स्मॉल नंबर को नेगेटिव में रखा है, तो 5 × -3, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे 2x से स्प्लिट किया है 5x + 5x -3x में। अब इन दोनों में अगर कॉमन देखता हूँ बिल्कुल सेम वैसे ही, यहाँ पे √5x² है, यहाँ पे 5 है, तो इस 5 को मैं √5 का होल स्क्वायर ले सकता हूँ। यहाँ पे आप 5 है, दोनों में आप कॉमन देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों में से कॉमन में क्या निकाल सकता हूँ, आप यहाँ से यहाँ से इन दोनों से कॉमन आप √5 निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, x और यहाँ से आप √5 जा चुके हैं और x जा चुका है, तो सिर्फ एक √5 बचा। इन दोनों से आपने -3 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा √5। ओके, नाउ इन दीज टू पार्ट x + √5 इज अ कॉमन, तो व्हाट इज लेफ्ट हियर, √5 - 3। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दीज टर्म। ओके, नाउ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू सी हियर, 2 × x + y होल स्क्वायर -9 × x + y -5। अब इस टर्म को मेरे को फैक्टराइज करना है। तो आप ये देखो कि ये टर्म पहले क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फॉर्म में नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x + y को सीधा सीधा एज्यूम करता हूँ a। तो अगर x + y को सीधा अगर एज्यूम करता हूँ a, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a, तो बाहर से स्क्वायर है तो यू कैन राइट हियर a² एंड 9 × a एंड -5। अब देखो ये एकदम बिल्कुल क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के टाइप से आ गया है। आप यहाँ पे मिडिल टर्म को बिल्कुल आराम से स्प्लिट कर सकते हो। तो आप यहाँ देखो -5 × 2, आपको कितना आंसर आ जाएगा, 10, मतलब -9 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, और यू कैन राइट हियर -10a एंड +a। अब यहाँ पे दोनों से कॉमन क्या निकला, 2a। अब इन दोनों यहाँ पे क्या बचा आपके पास, a, और यहाँ पे क्या बचा 5। इन दोनों से मैंने +1 कॉमन निकाला तो a - 5। अब देखो दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो मैंने ब्रैकेट को बाहर निकाला, a - 5, यहाँ पे क्या बचा 2a + 1। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में मैंने कॉमन निकाल के अभी a के फॉर्म में रखा है, बट इन द क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन इन द a फॉर्म, इट इज गिवन इन द xy फॉर्म। तो व्हाट आई विल डू, आई विल रिप्लेस द a विद द x एंड y। तो वैल्यू ऑफ द a इज व्हाट, x + y, तो मैं a के प्लेस में यहाँ पे x + y रखा हूँ, और यहाँ पे 2 × अगर x + y रखोगे तो आप 2 × अगर यहाँ पे x + y रखोगे तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे
2x or plus 2y or plus 1. So you can say 2x plus 2y 1. So this is the factorization of these terms. Now I'm just giving you a few questions to solve as a homework. Thank you.